जिसने गले पर हमला किया। पीछे की तरफ इस समय कंडक्टर था। हमारे संग एक कंडक्टर इस बस के मौजूद हैं जिन्होंने उस घटना के दौरान वीडियो बनाया था। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ घटा था। आप उठिए और बताते चलिए कि कैसे कैसे चीजें घटी थी। आप कितने बजे पहुंचे और आपने क्या देखा था? सर मैं भी इसी रूट पे था। मैं शांतिपुरम में था उस वक्त जब ये घटना हुई। मैं जब यहाँ रेमंड में पहुँचा तब मुझे मालूम चला कि यहाँ पे ऐसी घटना हो चुकी है। कोई छात्र था यहाँ बीटेक का जो डेज मेडिकल में पढ़ता था शायद, वो किसी बात को ले गए परिचालक के साथ, झड़प हुई या कुछ बात हुई, हमें जानकारी नहीं इस बात की। मतलब उसे आप बस में पहुंचे तो आपने क्या देखा? अरे हम बस पे चढ़े, देखे तो चारों तरफ खून। प्रयागराज में हैरान कर देने वाली घटना घटी जहां पर एक डिजिटल माइंडसेट के लड़के ने, कॉलेज के विद्यार्थी ने इस तरीके की बस जो कि शहरों में चलती है कि कंडक्टर के गले पर चापड़ से हमला किया, जानलेवा हमला किया। अब उस हमले के पीछे क्या मानसिकता थी वो वीडियो में उसने अपने जाहिर की। अब आपको बताते हैं कि कैसे वो पूरा घटनाक्रम घटा। शांतिनगर से रेमंड के लिए ये गाड़ी निकली थी जिसमें तकरीबन 9 बजे सुबह का समय हो रहा था। जो बस में कंडक्टर था वो सवारियों से पैसे ले रहा था, पैसे वापस कर रहा था, जिस दौरान पीछे से, अब आपको दिखाते हैं स्थितियां कैसी रही होंगी। ये बिल्कुल वैसी ही बस है। कल हमने आपको वो बस भी दिखाई थी जिसमें खून के छींटे हर तरफ बिखरे हुए थे। बिल्कुल ऐसी ही बस थी और इसी बस के पीछे के हिस्से में मौजूद था वो लड़का जिसने गले पर हमला किया। पीछे की तरफ इस समय कंडक्टर था। हमारे संग एक कंडक्टर इस बस के मौजूद हैं जिन्होंने उस घटना के दौरान वीडियो बनाया था। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ घटा था। आप उठिए और बताते चलिए कि कैसे कैसे चीजें घटी थी। आप कितने बजे पहुंचे और आपने क्या देखा था? सर मैं भी इसी रूट पे था। मैं शांतिपुरम में था उस वक्त जब ये घटना हुई। मैं जब यहाँ रेमंड में पहुँचा तब मुझे मालूम चला कि यहाँ पे ऐसी घटना हो चुकी है। कोई छात्र था यहाँ बीटेक का जो डेज मेडिकल में पढ़ता था शायद, वो किसी बात को ले गए परिचालक के साथ, झड़प हुई या कुछ बात हुई, हमें जानकारी नहीं इस बात की। मतलब उसे आप बस में पहुंचे तो आपने क्या देखा? अरे हम बस पे चढ़े, देखे तो चारों तरफ खून पड़े थे और उसका एटीएम मशीन वहाँ पड़ा हुआ था। किस सीट पे पड़ा हुआ था एटीएम मशीन? ये वाली सीट पे, हाँ। यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था एटीएम मशीन, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था। उसके बाद और देखे जो मारा था उस लड़के का बैग इस वाले सीट पे रखा हुआ था जिसमें वो चापड़ रखा हुआ था। चापड़ छोड़ के गया था कि चापड़ लेकर चला गया? चापड़ लेके भागा था वो, बैग छोड़ के भागा था और उसकी टाई यहाँ पे गिरी हुई थी नीचे। तो कुल मिला के घटना उसने इसी हिस्से में अंजाम दी है, इसी जगह पे घटना अंजाम दिया उसने। हाँ इसी हिस्से में अंजाम दिया है। और 9 बजे के आसपास की घटना थी? हाँ लगभग 8:45 साढ़े 9 के बीच की घटना है। आप जब बस में पहुंचे तो कोई था, बताया उसने? बस में कोई नहीं था, हम केवल परिचालक का बैग देखने आया था। हमका उसका बैग छूटा है या है कि नहीं है देखे तो फिर मशीन में बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था, फिर मैंने नहीं उठाया, फिर छोड़ के फिर रिकॉर्डिंग करके देख के चला गया चुपचाप। एक बार फिर से बोलिए, और कहाँ पे बस खड़ी थी? बस उस वक्त घटना के बाद खड़ी थी डेज मेडिकल पे। ये यूनाइटेड है, यूनाइटेड कॉलेज, वहाँ पे उसके शांतिनगर से शांतिपुरम टू रेमंड। हाँ वो लड़का कंडक्टर हैं, आप भी डेली सामान लेते हैं, देते हैं। हाँ। ये घटना जो घटी है, कैसा डर तो होगा मन में? अरे बहुत ज़्यादा है सर इस वक्त। जिस हिसाब से वो बातें कर रहा था, वीडियो देखा होगा आपने भी, सारे मतलब परिचालक या चालक सारे लोग डरे हुए हैं। किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। ये तो देखिए, ये वो कंडक्टर हैं जो पहुंचते हैं स्पॉट पे, क्योंकि घायल हो जाता है कंडक्टर, ड्राइवर उसे लेकर निकल जाता है। तो जो बस में संपत्ति कंडक्टर की होती है, मशीनें होती हैं, कागज होते हैं, तमाम चीज़ों की रिकवरी के लिए पहुंचता है और अपने हाथ से कंडक्टर वीडियो भी बनाता है। खून जिस तरीके से बिखरा हुआ है बस में, मशीन जो रखी थी वो लथपथ थी खून से। बस के पीछे के हिस्से में एक बार और आपको चलते हैं, दिखाते हैं पीछे के हिस्से में कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटा था। यहाँ पर इस सीट पर आखिरी में वो मशीन मिलती है, खून से लथपथ मशीन मिलती है। यहीं पर वो बिल बना रहा था और इस सीट पर वो लड़का बैग छोड़कर अपना गया था। यहीं पर वो हमला करता है, पीछे से हमला करता है, गले पर हमला करता है, जानलेवा हमला करता है और जानलेवा हमले के बाद बस से निकलकर भागता है, यूनाइटेड कॉलेज की तरफ पैदल भागता हुआ जाता है और आगे अपना वीडियो बनाता है।
फिर बाद में जब हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे पकड़ कर लेकर जाती है तो पुलिस पर भी हमला करता है, जिसके बाद उसके पैर पर पुलिस गोली मारती है। अब महत्वपूर्ण है जो इस बस पे सवारी करते हैं उनसे भी बात करना। आप बताइए साहब, बस में आप यात्रा कर रहे हैं, ऐसे जिस तरीके से ये घटना घटी है, सुरक्षित लग रहा है अब यात्रा करना? नहीं लग नहीं रहा है। बैठे हैं, अब कोई आ गया तो भागना पड़ेगा इसे। मैम आप बताएं, इस तरह की ट्रैवलिंग, ये घटना जो घटी है, मन में डर तो होगा अब यात्रा करने को लेकर? बिल्कुल है। मुझे जाना था बाइक से, पर हम जो है नहीं जा पाए, तो जो है इससे बस बोर्ड किए हम किसी तरह से। और जो ये माइंडसेट है, उस माइंडसेट पे क्या कहेंगी? जिस तरह से इसने घटना को अंजाम दिया, उस माइंडसेट पे क्या कहेंगी? देखिए, हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक जो है किसी भी तरह के धर्म जाति से परे रहता है, क्योंकि हमें हर तरह के बच्चों को पढ़ाना है और हर लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें इस तरीके की चीज़ों से कृपा करके दूर रखिए। नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने हमला किया, बातें कहते हुए, टीचर और बच्चे से आगे बढ़ी हुई बात नहीं लगी? लगा नहीं कि वो स्टूडेंट के माइंडसेट से हट चुका है, भटक चुका है? बिल्कुल है। तो अब इस तरीके की बात होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब क्या कहा जाए। आप बताएं सर, आप यात्रा कर रहे हैं बस में, यात्रा के दौरान जिस तरह से ये सब कुछ घटा है, क्या मन में भाव चल रहे हैं? अच्छा, तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो बस में यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दौरान अपनी बातें रख रहे हैं। घटना कैसे घटी हमने आपको वो भी बताया, यात्रा के दौरान बस में लोगों के क्या मनोभाव है वो भी बताया। ये वो रूट था जिस पर यात्रा करने के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।